कहां तक इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन करें। भारत के जैसी भौगोलिक स्थिति विश्व के किसी देश में नहीं है। भारत में अगर शीतल प्रदेशों को देखना हो तो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल चले जाइए, बर्फीले प्रदेशों को देखना है तो। और अगर ग्रीष्म वाले देशों को देखना है तो दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां कोई सर्दी नहीं पड़ती। और शीतकाल वाले दृश्यों को देखना है राजस्थान में 0, माइनस, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो हर तरह की यहाँ वातावरण मिलता है। इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि भारत भूमि की तो कोई होड़ कर ही नहीं सकता। यहाँ हर तरह का मौसम है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की संस्कृति है। जैसे चाहो वैसे प्रभु को मना लो, कोई आप पर दबाव नहीं है कि आप तो केवल इस को मानेंगे, इस रूप को मानेंगे तभी ईश्वर के पास पहुंचेंगे। नहीं, अनंत हरि कथा अनंता। जो रूप आपको भा गया उसी को मान लो। और भारत में इस बात की मान्यता है कि अगर तुम नहीं भी मानो भाई ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, तो निर्गुण निराकार परमेश्वर वही है। कैसे भी मानो आप, लेकिन भारत भूमि से उसका कोई विरोध हो नहीं सकता। लेकिन जो ये कहते हैं कि जो हमने कह दिया वही सत्य है और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, और हमारी बात न मानने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं, विरोध वहां से शुरू होता है। तो आइए छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। आइए, हमारा सौभाग्य है, गर्व की बात है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। आइए भारत माता की वंदना में 2 शब्द कहें और कथा को आगे बढ़ाएं। मातृभू तुझ को मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे भारत मातरम। मेरे साथ बोल सकते हैं जो बोलेंगे, बड़े आनंद से बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि यही भारत माता रस प्रहर धारणी है, यही भारत माता जगदम्बा है। वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा
श्यामला गंगा सस्य श्यामला गंगा सस्य श्यामला गंगा शीश हिमाला उतंगा पंचनद जमुन गंगा वारिधि पड़ा चरण में सस्य श्यामला गंगा सस्य श्यामला गंगा सस्य तेरे पग पग में सीता रमन तेरे पग पग में सीता रमन तेरा वैभव ही मेरा सपन वंदे मातरम वंदे बोलिए भारत माता की भारत का भौगोलिक रूप देखिए शीश हिमालय उतंगा उत्तरम यत् समुद्रस्य उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में समुद्र तक जो है वो भारत है। इसलिए शीश हिमालय उतंगा पंचनद जमुन गंगा पंचनद पंजाब जो दुर्भाग्य से आधा पाकिस्तान में है और पंजाब से बंग और यमुना गंगा का दोआब वारिधि पड़ा चरण में जो समुद्र जिनके चरण पठारता है और सस्य श्यामला गंगा जो भी भाजन होकर के आज बांग्लादेश बन चुका है। आइए तेरे पग पग अनेकों वर्ण आइए फिर से एक बार भौगोलिक भारत का दर्शन करते हैं। शीश हिमालय उतंगा पंचनद जमुन गंगा वारिधि पड़ा चरण में सस्य श्यामला गंगा सस्य श्यामला गंगा सस्य श्यामला गंगा तेरे पग पग अनेकों वरण तेरे पग पग अनेकों वरण तेरा वैभव ही मेरा सपन आइए अब सांस्कृतिक कहते हैं ना सांप्रदायिक सांप्रदायिकता जहर है। आज देखिए भारत की सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। भारत की सांप्रदायिकता में कहीं कोई वैर नहीं है। आइए भारत का सांस्कृतिक परिवेश देखिए। शैव वैष्णवी भक्ति मातृ पूजिता शक्ति जैन बौद्ध है सम्यक सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण शैव वैष्णवी भक्ति मातृ पूजिता शक्ति जैन बौद्ध है सम्यक सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति तेरे कण कण में सीता रमन तेरे कण कण में सीता रमन तेरा वैभव ही मेरा सपन वंदे मातरम वंदे मातरम
संप्रदाय है, वैष्णव ये भी संप्रदाय है, शाक्त ये भी संप्रदाय है, शैव जो शिव को मानने वाले हैं, वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं, शाक्त जो शक्ति को मानने वाले हैं, देवी को मानने वाले हैं, जैन बौद्ध ये सब हमारे संप्रदाय हैं। लेकिन इन संप्रदायों में कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे शिव संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय की बहू आ जाती है, बड़े आनंद से शिव को भी भजते हैं, विष्णु को भी भजते हैं। और इस प्रकार आज देखिए अग्रवाल समाज में बहुत सारे अग्रवाल जैन मत को मानते हैं, लेकिन अधिकतर वैष्णव होते हैं। वैष्णवों में जैन अग्रवालों की बहू आ जाती है तो वो वैष्णव और जैन दोनों संप्रदाय आराम से एक ही परिवार में निभाए जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। लेकिन जो विदेशी संस्कृतियां यहाँ आ गई ना, विदेशी जो मजहब यहाँ आ गए हैं, वो कहते हैं नहीं, हम कहते हैं जो सही है, हमारी बात मानो नहीं तो तलवार देख लो। विरोध वहाँ प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ बौद्ध भगवान आकर के भगवान विष्णु के अवतार है, कहीं कोई भेद नहीं। बाद में गुरु नानक देव हुए, उनको अलग करना चाहते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहिब में हम गए और वहाँ का इतिहास ऐसा कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में वहाँ वैदिक ऋषि के रूप में तपस्या की थी। और किसकी तपस्या की थी? अब मैं अपनी कथा बखानो, ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक एक नाम पुस्तक लिखी है जिसमें अपने पूर्व जन्म की बात बताई है, और वो हेमकुंड साहिब का इतिहास है। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, पूर्व जन्म की बात बताऊं। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है जहाँ, तब मैं अधिक तपस्या साधी, तब मैं अधिक तपस्या साधी। महाकाल काल कारदी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जहाँ है और हेमकुंड पर्वत जहाँ है वहाँ तपस्या की थी। और किसकी आराधना की? महाकाल काल कारी। वहाँ मैंने महाकाल की आराधना की, महाकालिका की आराधना की। महाकाल और काली के भक्त गुरु गोविंद सिंह जी। और आज ये कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कुछ नहीं हो सकती। आइए, ये हमारे संप्रदाय थे। अब आगे बढ़े, किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता हो सकती है। आइए। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सरकारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी। भारत के पश्चिम में बलूचिस्तान में हिंगुला शक्तिपीठ है, पूरब में ढाकेश्वरी के रूप में शक्तिपीठ है, उत्तर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। अगर ये सारों शक्तिपीठ भारत में आ जाए तो केवल एक रह गया है, बाकी तीनों बाहर हैं। अगर ये तीनों भी आ जाते हैं तो हिंगुला शक्तिपीठ से जाने वाला यात्री जब ढाकेश्वरी जाएगा तो पूरा भारत एक हो जाएगा। जब शारदा शक्तिपीठ से कन्याकुमारी जाएगा पूरा भारत एक हो जाएगा। यही भारत की एकता है। इसलिए बड़े प्रेम से कहिए, पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सरकारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी।
आदिशक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।